हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन सीखना बहुत जरूरी है। जब भी हम 7.1 7.2 क्वेश्चन इजीली हम कर लेंगे। इसके अंदर आज हम सीखेंगे सब बेसिक्स से कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, सीखेंगे हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है। आज हम इसको पूरी डिटेल में सीखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँ, वीडियो पर पहली बार है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। हम देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। जब हमारे पास में दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, जैसे दो लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, ये बनते हैं हमारे पास में ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन होता है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसको ओरिजिन। ठीक, ये हमारा अपने पास इसे बोलेंगे हम एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, और हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ऐसे इधर ही होगा तो यहां पर लिखेंगे माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि ये हमारा क्या होगा माइनस एक्स अक्ष। यहां पर इसे बोलेंगे हम वाई एक्सिस। क्या होगा हमारा वाई एक्सिस, यानी कि ये भी ये होगा हमारा वाई अक्ष, और नीचे होगा हमारा माइनस वाई एक्सिस यानी माइनस वाई अक्ष, यानी कि ठीक है, याद रखना है हमें। तो एक्सिस क्या होंगे हमारे पास, ये एक्सिस हो गई, ये हमारे पास है इसका ओरिजिन, इसे बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्या है मूल बिंदु। मूल बिंदु यहां से स्टार्ट नहीं है तो मतलब क्या है 0 0। ठीक है, एक्स प्लस में जाएंगे तो इधर चलना है, वाई प्लस में जाएंगे इधर चलेंगे, वाई एक्स इधर जाएगा माइनस में, वाई जाएगा इधर माइनस में। ठीक, तो यहां पर जो होते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों नंबर कैसे होते हैं प्लस में होंगे। अगर कोई नंबर इधर कहीं वेरी कर रहा है हमारा, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर दोनों पॉइंट कैसे होंगे प्लस के होंगे। इसे हम क्लास 9th में पढ़ चुके, एक बार वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। प्लस है दोनों, तो इसे बोलेंगे हम क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रखना क्या बोलेंगे उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, याद रखना है नाम हमें। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इसे बोलते हैं हम क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। याद रखना है, क्वेश्चन इनसे भी ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं हमारे। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, इसका मतलब क्या है यहाँ पर x तो नेगेटिव रहेगा लेकिन y पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, माइनस और प्लस में चलेंगे इधर। यहां पर देखेंगे यहाँ पर दोनों पॉइंट माइनस में ही चलेंगे, x भी माइनस का रहेगा, y भी माइनस का रहेगा। इसे बोलेंगे हम क्या थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश, इसे बोलेंगे हम तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा यहां पर x तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन y नेगेटिव होगा। ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रखना है, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ 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 चतुर्थांश। ठीक है, ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमने समझ में आ गए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चंस कोई होते हैं तो हम इजीली पता कर लेंगे। जैसे हमें पूछा जा रहा होता सपोज दैट जैसे 3 और -2 किस क्वाड्रेंट में है, ये पूछा जाता है किस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चतुर्थांश में है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में है, यानी अपने पास पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे तो फर्स्ट क्या दिख रहा है पॉजिटिव और सेकंड क्या दिख रहा है नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा, यानी इसका आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। आई थिंक ये आ गया वो समझ में। ठीक, तो हमें सही से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ये होता है हमारे पास, बोलते हैं हम पॉइंट ओ।
क्या है, पॉइंट ओ। ओ मतलब यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन मतलब हिंदी बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक मैं यहाँ लिखता हूँ, याद रखना है मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम ओरिजिन, क्या है हमारा ओरिजिन। तो ओरिजिन अपने पास क्या होगा, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ये होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, क्या होगा हमारा 0 0, यानी कि ओ के पॉइंट्स के अंदर, किसके, ओ के, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसे बोलेंगे हम क्या, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, क्या है मूल बिंदु के निर्देशांक, क्या है हमारे 0 0। आगे समझ में, ठीक है, याद रखना है हमें कोऑर्डिनेट्स। सेकंड बात करें एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के देखेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, एक्स 0, यानी कि एक्स अक्ष के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक, ठीक। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, एक्स 0। थर्ड बचा हमारे पास में वाई अक्ष, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस, किसके देख रहे हैं हम, वाई एक्सिस, ये होंगे हमारे पास में वाई 0, यानी कि क्या लिखना है हमें, वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक, ठीक है। ये हमें पता चल गया है मूल बिंदु निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या है, वाई अक्ष के निर्देशांक क्या है, तो ये हमें पता चल गया यहां तक। अब हम देखेंगे यहां पर इन डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या लिखेंगे अपन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं क्या, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। दूरी किसके बीच में, दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालने की बात होगी। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स किसके, दो है, तो हमारे पास में दो बिंदुओं की दूरी निकालने की बात हुई। जैसे सपोज दैट हमारे पास में एक कोई पॉइंट ए है, ठीक है, इससे कोऑर्डिनेट हमारे पास में x1 और y1 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी का जो फॉर्मूला होगा हमारा, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी, कैसे लिखेंगे हम, ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से। फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हम कंसीडर करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम, दूरी का सूत्र यहाँ पर, इससे क्वेश्चंस बनाएंगे हम 7.1 में, इससे हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सेकेंड होगा हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला, क्या है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हिंदी में इसे बोलते हैं हम विभाजन सूत्र। क्या पढ़ेंगे हम, विभाजन सूत्र, ठीक। विभाजन सूत्र क्या होगा, जैसे हमने अभी पॉइंट्स बताए थे, यहां पर हम एक बार वापस से कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास दो पॉइंट थे, हमारे पास ए था, ये बी था, जैसे ए था, ये बी था, और यहां पर हमारे पास विभाजन करेंगे इसको M1 और M2 में, किसमें, M1 M2 में, यानी रेशियो होगा हमारे पास विभाजन सूत्र। और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे, x1 y1 और ये वाले हमारे पास थे x2 और y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास में है, यानी कोऑर्डिनेट्स किसके लेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास फर्स्ट x होगा, उसको लिखेंगे हम क्या, m1 x2, क्या लिखेंगे हम, m1 x2 प्लस m2 x1, यानी पहले इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, याद रखना है। m1 x2 प्लस m2 x1 नीचे m प्लस n, तो ये हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। सेम अगर हम y के निकालते तो y भी हमारे पास क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे m प्लस n, तो ये हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। तो इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे 7.2 में, डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं 7.1 में एनसीईआरटीज में, ठीक है। तो अभी ये नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं
क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के ऊपर, एग्जाम्पल्स को समझेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, तो अभी नोट कीजिए, अभी चल रहे अपन एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला जाता है। एक और अभी अपन समझ लेंगे यहां से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना तो मैं यही लिख दे रहा हूं, एक काम करो यहां पर, ठीक है, समझने के लिए आप लोगों को, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहां डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से, किससे दिख रहे हैं हम यहां से, मूल बिंदु से। फॉर्मूला जब भी लाए डिस्टेंस फॉर्मूला मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास ना मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। ये हमारा एक ओवरव्यू है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर ये चीजें हमें पता होंगी अच्छे से तो क्वेश्चन हम चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर, एग्जाम्पल समझते हैं इसे। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P23 एंड Q74, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। क्या है, हिंदी में बोले तो P Q के बीच दूरी ज्ञात करो यदि P के निर्देशांक 2 3 तथा Q के निर्देशांक 7 4 है। तो जैसे भी हमने बताया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू, डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू इक्वल टू, फॉर्मूले में लिख दे रहा हूं, क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था, हमने लिख दिया। लगाते हैं फॉर्मूला इसके अंदर, पी क्यू। अभी हम यहां से देखें, दो पॉइंट्स हमारे पास, पहले पॉइंट x1 y1 होते हैं। मैं यहाँ पर एक बार मेंशन करके आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट Q है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे 7 4, और P कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे 2 3। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, यानी ये हमारे x1 y1 होते थे। एक बार मैं लिख दे रहा हूं फिर से, x1 y1 होते थे, और ये हमारे x2 और y2 होते थे। तो अभी यहां देखें, हम इजीली समझेंगे। क्या रखना है, x2, फॉर्मूले में x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का 7 माइनस 2, यहां पर रखा 7 माइनस 2, कंपेयर करके स्क्वायर प्लस y2 अगर देखें तो यहां से 4 माइनस 3 स्क्वायर, यानी पी क्यू क्या आ गया हमारे पास में, पी क्यू क्या आ गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा 5, देन 5 का स्क्वायर, 4 में से 3 माइनस करेंगे हम तो क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर। तो पी क्यू क्या आएगा हमारा, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, देन पी क्यू के बीच डिस्टेंस क्या है 25 प्लस 1 26, रूट में 26 यूनिट, या भी हमारे पास 26 यूनिट, यानी कि इकाई। ठीक है, जब भी हमारे डिस्टेंस निकालेंगे किसी न किसी यूनिट्स में निकालेंगे, जैसे हम देखते थे ना, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ऐसी हमें यहाँ से अपने पास में यूनिट्स लिखना है। ये नहीं पता किस यूनिट्स में, ठीक है, लेकिन यूनिट्स हमें लिखना है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। फाइंड a point on the y-axis which is equal distance from the point A 6 5 and B minus 4 3। y-axis पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु A 6 5 और B minus 4 3 समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, कोई ऐसे पॉइंट समझते हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक ये पॉइंट है, यहाँ पर A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं जैसे कि 6 5, दूसरा पॉइंट कोई B है, सपोज दैट ये हमारे पास है B हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -4 3। अभी कोई पॉइंट है इन दोनों के ठीक बीच में कहीं है, या कहीं भी हो सकता है ठीक बीच में, या इधर। जैसे ये पॉइंट P है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास क्या, इक्वल डिस्टेंस। आया समझ में, यानी P पर कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, P के भी कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, A और B के, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो पता चलेगा इक्वल डिस्टेंस की कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑफ P। ले हमने पॉइंट क्या मान लिया P, और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके हमारे पास, कहां पर है, y एक्सिस पर। तो अभी हमने देखा था y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 y। हमने पॉइंट हो गया हमारे पास में, क्या हो, लेट द पॉइंट ऑफ P 0 y।
इक्वल डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, यानी कि हिंदी में लिखें तो माना वह बिंदु P 0y है जो ए बी से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। तो हमने यहां पर मान लिया P वो पॉइंट है, यहां से वो इक्वल डिस्टेंस है। हमें पता है यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बोला है, तो वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 y। तो अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच में, P A के बीच में, और निकालेंगे P B की, तब इक्वल डिस्टेंस होगा। तो अभी हमें बोला गया समदूरस्थ है इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस कंडीशन होगी क्या होगी हमारे पास में, तो यहां लिखेंगे अपने पास में क्या, इक्वल डिस्टेंस कंडीशन क्या है हमारे पास में, यहां लिख लेंगे अपन डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ की कंडीशन क्या होगी, पी ए इक्वल्स टू पी बी। जब इक्वल डिस्टेंस निकाला है तो हमें सही से रखना है पी ए इक्वल्स टू पी बी, यानी पी ए के बीच में दूरी और पी बी के बीच में दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पी ए एंड फ्रॉम पी बी। तो फॉर्मूला हमारे पास पता था, मैं वापस एक बार रख दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सेम यहां से पीबी के लिए रखेंगे तो अब हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो याद रखना है, हमें जब भी इक्वल डिस्टेंस वाली कंडीशंस आएंगी तो सबसे पहला काम रूट से तो रूट कैंसिल आउट कर दो। क्या करना है, रूट से रूट कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि हमारी इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन है। अभी देखें यहाँ पर क्या लगाना है, x2 माइनस x1, किसके पीछे, PA। तो ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, तो 0 माइनस 6 यहां रखेंगे हम, x2 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमारे पास y2 कितना है, 5 है हमारा ये। ठीक, सेम यहां पर रखें x2, यहां पर x2 क्या होगा, ये x2 और ये y2 x1 y1, तो माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y। ठीक, अभी क्या करें, यहां से 0 में 6 माइनस करेंगे, 6 ही रहेगा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, यहां से a प्लस बी को होल स्क्वायर लगाएंगे हम, तो a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास y और b की वैल्यू 5 कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेम यहां पर हम 0 में 4 माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 16, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, e की जगह पर 3 का स्क्वायर 9, b की जगह पर y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अभी यहां से कुछ कटने वाला तो काट दो यहां पर y स्क्वायर, यहां पर y स्क्वायर, जब दोनों साइड में सेम जैसे नंबर होते हैं उनको काट देता, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अभी हम देखते हैं बाकी क्या बचा हुआ है हमारे पास नंबर, 36 प्लस 25 प्लस कर लेंगे, यहां से हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास में 61 माइनस 10y। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 61 माइनस 10y, 36 प्लस 25 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 61। यहां से हम देखने वाले हैं 16 प्लस 9, ये होगा हमारे पास 25, यहाँ 2 3 6 माइनस का 6y। अभी हम क्या कर लेंगे, जो भी वेरिएबल है उनको ट्रांसपोज करके एक साइड करेंगे, लाइक टर्म एक तरफ करेंगे, है ना, यानी कि हमें क्या करना है, जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ कर लो। तो माइनस का 10y अपनी प्लेस पर ही रखा मैंने, 6y को लाएंगे तो माइनस का क्या होगा, प्लस का 6y, 25 अपनी प्लेस पर रखा, 61 को ले जाएंगे तो माइनस का 61। तो यहां से अभी देखें हम 10 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4y, और यहाँ 61 में से 25 माइनस करने वाले हैं तो बचेगा माइनस का 36, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 36 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 9 जा 36। तो y की पॉइंट्स क्या आ गया हमारे पास में, क्या आ गया 0। तो अभी हमें क्या निकाला है, फाइंड, क्या पूछा था हमें, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो अपने पास क्या है हमारे पास में, पॉइंट क्या है हमारे पास, और कोऑर्डिनेट्स क्या होगा अपने पास में 0 9। तो लिखे अपने पास आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर
therefore point P 0 9, अतः वह बिंदु P 0 9 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -3 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। यानी कि अब हमें क्या करना है, विभाज्य बिंदु की निर्देशांक याद करना है जो 4 -3 एंड 8 5 को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है मतलब सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले हम समझते हैं क्या था, हमने पहले भी समझा था। हमारे पास पॉइंट थे, अभी यहाँ पर पॉइंट सपोज दैट हमारे पास ये पॉइंट दे रखे हैं, क्या है 4 -3, और ये वाले पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 8 5, दो पॉइंट हो गए। यहाँ पर कोई पॉइंट था, मान लीजिए पॉइंट P है और रेशियो डिवाइड कर रखा है 3:1 में, इसको डिवाइड कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, ये हमें निकालने हैं। तो लिखेंगे लेट द पॉइंट P, क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट P, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई, लेट द पॉइंट P एक्स वाई। ठीक, अभी मानिए पॉइंट P है, ठीक, माना हिंदी में लिख दे रहे हो, क्या लिखेंगे, माना वह बिंदु P है। ठीक है, माना बिंदु P है और इसके निर्देशांक क्या होंगे एक्स वाई। ठीक है, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से फॉर्मूला हमारे पास में यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सेक्शन फॉर्मूला मैं वापस एक बार लिख दे रहा हूं, आप लोगों को लिखना नहीं, यहां पर मैं लिख रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला, याद रहे आप लोगों, इसलिए मैं लिखा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, यानी कि विभाजन सूत्र लगाएंगे हम। तो विभाजन सूत्र क्या है हमारा, याद रखने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हमारे पास। तो पहला x का, तो x क्या लगा रहे थे हम यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n, यानी सॉरी m1 प्लस m2। ठीक, यहां से हम रखे थे अपने पास ये x1 y1 थे, x2 y थे, तो और ये हमारे m1 और m2 थे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोगों को याद रहे, जैसे x1 y1, ये हमारा m1, ये हमारा m2 और ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है, तो अभी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे हम यहां से। देन y के निकालने के लिए सेम m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे से रखेंगे हम m प्लस n, क्या रखेंगे m प्लस n। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, रखते हैं पॉइंट्स हमारे पास दो हैं, एक x का आइडेंटिफाई होगा, एक y का, नहीं एक x का निकलेगा और एक y का निकलेगा। तो हम रखते हैं m1 क्या दिख रहा है हमें 3, रख दिया फॉर्मूले के अंदर 3, मल्टीप्लाई x2, तो x2 क्या दिख रहा है यहाँ पर 8, 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस m2 क्या दिख रहा है 1, तो रख दिया हमने 1, मल्टीप्लाई x1 कितना है 4, नीचे से रखेंगे m1 प्लस m2 क्या है हमारे पास 3 प्लस 1। सेम यहां पर हम y की वैल्यूज के लिए रख दे रहे हैं। m1 हमारा क्या था 3 मल्टीप्लाई y2 क्या था हमारा y2 है 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस m2 हमारे पास है 1 और y1 क्या था हमारा -3 और नीचे m1 प्लस m1 प्लस n2। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 1। अभी हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो भी है। यहां से हमें जैसे दिख रहा है क्या है 3 प्लस 8 करेंगे, 3 प्लस 8 क्या होता है हमारा 24, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4, 3 प्लस 1 4। ठीक, यहां से आगे हमारा यानी क्या आ जा रहा है 24 प्लस 4 28 अपॉन 4, 4 7 28, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी क्या 7। सिमिलर y की वैल्यू देखते हैं हम, यहां से y की वैल्यू क्या बनती है 3 5 50, 3 का मल्टीप्लाई 1 3 1 3 माइनस का 3, 3 प्लस 1 4, देन y की वैल्यू 15 में से 3 माइनस करने वाले हैं तो आएगा 12 अपॉन 4, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3, देन y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमने x की वैल्यू भी निकाली और y की वैल्यू निकाली। क्या पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो अपने पास लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो देयरफॉर so the coordinates of point P is
पॉइंट पी इज क्या है हमारे 7 and 3। अतः उस बिंदु के निर्देशांक 7 3 है। ठीक है, आगे समझ में। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.2 में इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, जिसमें हम देखेंगे मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके लिए तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। हमारे पास में एग्जाम्पल हमने ले रखा है, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यानी बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर, यानी ए बी एक वृत्त का व्यास है। ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, सर्कल का सेंटर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे 4-3 एंड बी के दे रखे। यानी ऐसे समझते हैं हमारे पास में, जैसे हमने एक सर्कल बनाया, समझो उसको डायग्राम के द्वारा। सर्कल है और ये हमें पता है ये होता है डायमीटर, सर्कल का हाफ होता है हमारा डायमीटर। ठीक है, तो यहां से इसका सेंटर हमारे पास क्या है, जैसे सेंटर O है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। यहाँ पर क्या है 4-3, तो जैसे हमारे पास 4-3 है, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा। तो बी के निर्देशांक क्या करने वाले हैं हम, बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 2 और 3। ए के नहीं पता तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या होगी, एक्स एंड वाई। यानी माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई हैं। क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, तो अब यहां से समझते हैं, अब यहां से क्या, ये हमने मान लिया इसके निर्देशांक क्या थे, एक्स और वाई थे, हमने समझ लिया। अब हम ध्यान से देखें, हमें पता है एक सर्कल है, ये सेंटर है और यहां से यहां तक और यहां से तक डिस्टेंस कैसी होती है, सेम होती है, क्योंकि ये क्या बन जाता है, रेडियस। तो यहाँ पे अपने पास ओ और ओ बी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि ये कहां पर होगा, मिड पॉइंट में। कहां होगा, ठीक बीच में। जब ठीक बीच में है तो यानी क्या होगा, यहां से यहां तक और यहां से डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या करें, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु लगाएंगे अपने पास में, लिखेंगे अपने पास क्या लिखेंगे, यहां से बिंदु, अपने को पहले इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, फिर हिंदी में लिखेंगे। O is a midpoint, O is a midpoint of AB, यानी क्या होगा, O ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारे पास होगा, फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये हमारे मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। यहाँ पर अपने पास वैल्यूज निकालते हैं जो पॉइंट्स O होते हैं उसके। यहाँ से हमारे पास, यानी ये हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पर ए के नहीं पता, तो हम क्या रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास में ये रखा है। तो ये हमारा क्या है, x1 y1, ये x2 y2 और ये xy है। तो हम रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ से हमें x अभी गिवन है ऑलरेडी, क्या है 4। x1 हमारा क्या है, x1 यहाँ पर अपने पास क्या था, x प्लस x2 हमारे पास क्या था 2 और अपॉन में क्या रखने वाले हैं 2। सेम यहाँ से भी देखे अपन y के निकालने वाले थे, यहाँ पर क्या रखेंगे y की वैल्यू, ये क्या है -3, यानी -3 इक्वल्स टू y1 क्या है हमारे पास, तो y प्लस y2 क्या दिख रहा है 3/2। निकालेंगे क्या बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 4 जा 8। नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 8 - 2 इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6। सेम यहां से देकर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये y प्लस 3 आ गया, ट्रांसपोज करेंगे तो -6 - 3 इक्वल्स टू y, यानी क्या आएगा -9। तो अपने पास पता चल गए 6 और 9। तो लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 6 - 9। अतः बिंदु ए के निर्देशांक 6 और
9 हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के अंदर देखने वाले हैं 7.1 और 7.2 में। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ।